नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही अशुभ रहा। केजरीवाल को एक ही दिन में कई झटके लगे, कानूनी भी, उनके दिल पर भी और उनकी पार्टी पर भी। सवाल ये है कि केजरीवाल तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की, लेकिन अदालत के इशारे कुछ और ही कह रहे हैं। अदालत ने क्या कहा और स्वाति मालीवाल ने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया है और अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल करने की इतनी जल्दी क्या मची हुई है, इन्हीं विषयों पे बात करेंगे दोस्तों। आप पूरी वीडियो देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन, आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह सपोर्ट बनाए रखिए। तो शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की गली की हड्डी डे वन से ही बना हुआ है। वो और बात है कि केजरीवाल को अपनी लीगल टीम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, लेकिन धीरे धीरे ये भरोसा अब धीमा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उस पर फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया है। केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में आरोपी हैं, आप सब जानते हैं, और हाई कोर्ट ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद अब ट्रायल शुरू करने के मूड में है। हाई कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होने वाली है। वहीं ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। ये तो हुई अदालती झटके की बात। अब बात करते हैं कि स्वाति मालीवाल ने क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, क्या रायता बिखेर दिया है। स्वाति मालीवाल केजरीवाल के लिए एक तरह से ये समझिए कि अब बड़ी वाली मुसीबत मुसीबत तो डे वन से ही बनी हुई है, लेकिन अब जी का जंजाल बन चुकी है। गिन गिन के बदले ले रही है और मौके की तलाश में रहती है। पहले स्वाति मालीवाल का ट्वीट देख लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे मारने पीटने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने, आप गौर कीजिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लाडले गुंडे विभव कुमार को बड़े बड़े इनाम दिए। पंजाब मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर का बेशकीमती पद, जो कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है, पंजाब पुलिस का डीजीपी, सरकार का चीफ सेक्रेटरी, अब गुंडे को रिपोर्ट कर रहा है। पंजाब के प्रतिभाशाली युवा देश छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ गुंडों को लाखों रुपए की तनख्वाह, गाड़ियां, बंगले और नौकर चाकर दिए गए हैं। उन्होंने एक सवाल और उठाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे वरिष्ठ सांसद एनडी गुप्ता जी को उनके सांसद कोटे के बंगले 10 फिरोज शाह रोड से निकालकर इस गुंडे को उस घर में बसाया गया है। इस उम्र में उनका घर छीना गया, यानी कि एनडी गुप्ता का। ये गुंडा इस घर में गैर कानूनी ढंग से रह रहा है एंड दिस इंफॉर्मेशन इज अलार्मिंग। अब वो आगे ये कह रही हैं कि ये सवाल है कि जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक ने गुंडा कहा, उसको बेल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए क्यों केजरीवाल जी द्वारा इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। सोचिए कितने राज छुपे होंगे इस आदमी के पास। आगे वो सवाल पूछ रही हैं भगवंत मान जी से कि मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहती हूँ, अगर गुंडे
पंजाब सरकार चलाएँगे, तो पंजाब की महिलाएँ कैसे सुरक्षित रहेंगी? आपके घर में भी बहन-बेटी है। एक मुख्यमंत्री को आपने इस प्रकार से रबड़ स्टाम्प नहीं बनने देना चाहिए था। अब इसमें कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। विभव का नाम लिया है स्पेशली। और एक चीज़ और है, आपको दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो सवाल खड़े करे हैं, ये जो प्रश्न खड़े किए हैं, आपको ध्यान है सुप्रीम कोर्ट ने विभव को क्या डिफाइन किया है? गुंडा। तो अब संज्ञान भी लेना चाहिए ना कि आखिर वो शख्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा है, वो अब कर क्या रहा है? अरविंद केजरीवाल की ज़मानत के साथ भी शर्तें हैं, विभव कुमार की ज़मानत के साथ भी। तो अभी तक कोई आवाज़ सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं आई? और ये पॉइंट भी स्वाति का वाजिब है कि पंजाब के बड़े और प्रशासनिक अधिकारी क्यों विभव को रिपोर्ट कर रहे हैं, आई मीन गुंडे को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए केजरीवाल के सारे कृत्य अनोखे हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, मैं दूसरे मुद्दे पे आ रही हूँ। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि ये सवाल उस समय उठा जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ पहले तो वीरेंद्र सचदेवा जी ने क्या कहा है इस लिस्ट पर, उसके बाद मैं सूची भी आपको दिखाऊंगी। जारी करते समय अपना नाम नहीं, अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का नाम नहीं, और तो और जो बहुत करीबी सहयोगी हैं उनका भी उस लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये आम आदमी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है चुनाव लड़ने में। यादों को आगे कर अगर हम चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये पहली सूची दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हश्र क्या होने वाला है। और अभी तो उस पार्टी के भीतर का जो विद्रोह है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी अब अपना स्टाइल क्यों बदलने लगी है? आखिर पार्टी दल बदलूं पर अपना इतना भरोसा क्यों दिखा रही है? ये चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं और पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली बात तो ये है कि इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी तो अभी तो शुरुआत है। मतलब अभी इलेक्शन होने हैं, ये पता है कि जनवरी और फरवरी में होने हैं। इसके अलावा तो ऑफ़िशियली भी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उनमें कितनी जल्दी है। ये जो उन्होंने नामों का ऐलान किया है, मैं वो लिस्ट भी आपको दिखाती हूँ। ये लिस्ट है, इसे भी ज़रा आप एक नज़र देख लीजिए। ये पहली लिस्ट है उनकी दरअसल और अभी दिसंबर पूरा, मई भी जनवरी पूरी और इन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में ब्रह्म सिंह तंवर को छतरपुर सीट से चुनावी रण में उतारा गया है। अनिल झा किराड़ी से आपके उम्मीदवार होंगे। दीपक सिंगला विश्वासनगर, सरिता सिंह रोहतास नगर से चुनाव लड़ेंगी और बीबी त्यागी को लक्ष्मी नगर और राम सिंह नेताजी को बदरपुर से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जुबैर चौधरी सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वीर सिंह डिगान सीमापुरी से चुनाव लड़ेंगे। गौरव शर्मा घोंडा और मनोज त्यागी को करावल नगर से पार्टी ने टिकट दे दिया है। यानी कि सोमेश शौकीन जो है वो मटियाला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो आप ये देखिए कि 11 उम्मीदवारों की लिस्ट में 6 नेता तो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। इनमें 3 नेता बीजेपी से हैं और 3 कांग्रेस से हैं। यानी वही मतीन और उनका बेटा बहू, 3 तो वही हो गए और ब्रह्म सिंह तंवर, अनिल झा बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। इसी साल आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। बीबी त्यागी भी बीजेपी के पूर्व नेता हैं और दिल्ली नगर निगम में 2 बार पार्षद रह चुके हैं। दीपक सिंगला पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो पिछली बार विश्वासनगर में बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा से हार गए थे। सरिता सिंह आप स्टूडेंट विंग की
छात्र युवा संघर्ष समिति की प्रमुख है और रोहतास नगर से पूर्व विधायक हैं। तो बहुत सारे सवाल ये लिस्ट, ये जो पहली सूची है आम आदमी पार्टी की, ये खड़े कर रही है। एक्चुअली राम सिंह नेताजी बदरपुर से 2 बार के विधायक हैं और जुबैर चौधरी सीलमपुर से 5 बार के विधायक हैं। कांग्रेस के नेता मतीन अहमद के बेटे हैं। वीर सिंह दीवान जो पहले कांग्रेस में थे, सीमापुरी से 3 बार के विधायक रहे हैं। गौरव शर्मा संगठन निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं। मनोज त्यागी पूर्व पार्षद हैं। सोमेश शौकीन भी कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं जो इसी साल आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो दूसरे दलों के नेताओं को तरजीह दे करके अरविंद केजरीवाल ने एक खास मैसेज देने की कोशिश की है। अब ये मैसेज भी बड़ा अजीब है। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को ये बताने की कोशिश की है कि अगर वो आम आदमी पार्टी में आते हैं तो पार्टी उन्हें हाथों हाथ लेगी और उनके हाथों में लड्डू थमा देगी टिकट्स का। अब सवाल ये है कि आखिर पार्टी ने विधायकों को टिकट क्यों काटे? मतलब अपने जो सिटिंग उनके एमएलएज हैं उनकी उन्होंने टिकटें क्यों काटी? और ये अभी लंबा प्रोसेस चलेगा। अभी तो इतना ज़्यादा हंगामा आम आदमी पार्टी के अंदर मचने वाला है। समझिए कि ये काम गुरुवार से शुरू हो गया है। अब 3 सीटें ऐसी हैं जहां आपके कैंडिडेट हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसा समझा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इसके ज़रिए नेताओं, कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतना चाहते हैं कि अगर वो एक्टिव रहेंगे तो पार्टी उन पे भरोसा करेगी। ये वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने आपसे ये कहा था कि गुरुवार का दिन केजरीवाल के लिए बड़ा अशुभ रहा। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रही हूँ, जहाँ से ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। ये तस्वीर देखिए। ये आप इसमें देख रहे हैं सेंटर में, बाकी लोगों को तो आप पहचान रहे हैं और जो बीच में खड़े हैं कैलाश गहलोत, वीरेंद्र सचदेवा के बगल में बिल्कुल खड़े हैं, राइट? ब्लू टी-शर्ट में, ऊपर से जैकेट पहना हुआ है और ये लोग शीश महल के खिलाफ आज बीजेपी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। एंड शीश महल इज़ द मुद्दा जिस वजह से आम आदमी पार्टी प्लस केजरीवाल, इनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। शीश महल से जो कुछ भी मिल रहा है और जारी है मिलना, क्योंकि शीश महल को एक मुद्दा बनाया गया और वो मुद्दा कहीं से गलत नहीं था। मतलब उसमें से जो सामान निकला है वाक़ई में ही वो ये बताता है कि ये शीश महल नहीं है, शीश महल कुछ भी नहीं है। ये तो कोई बहुत ही राजा का बहुत बड़ा महल है। और दिल्ली के भाजपा नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने शीश महल विवाद को लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। और आप एक चीज़ और याद रखिए, कैलाश गहलोत जिन्होंने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, त्यागा है, अरविंद केजरीवाल को छोड़ा है, उनको त्यागा है। उन्होंने उसी दिन ये कह दिया था कि शीश महल से उनको इतनी ज़्यादा अंदर में गिल्ट फ़ील होता है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता किस हाल में रह रही है और सीएम शीश महल में रह रहा है। प्लस उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें लोगों को इसके बारे में जवाब देते-देते बड़ी शर्म आती है। उनके मतलब उनके रेजिग्नेशन का एक बड़ा रीज़न ये शीश महल भी है। हालाँकि देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कैलाश गहलोत, उन पर कई सारे आरोप हैं। ईडी, सीबीआई की जाँच चल रही है, वो फेस कर रहे हैं उसको। और केजरीवाल ये कह सकते हैं कि इस समय वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, बोल दें। लेकिन कुछ लोग और तरीके की बातें भी कर रहे हैं। ये कि अब कैलाश गहलोत वो सारे लूप होल्स जनता के सामने रखने वाले हैं, जो अभी तक दबे ढके हुए थे।
अब शीश महल से जो आज विरोध प्रदर्शन किया गया है, गुरुवार से जो शुरू किया है इन्होंने प्रदर्शन का सिलसिला, ये अब आगे जारी रहेगा। एक बार फिर से आप उस तस्वीर को गौर से देख लीजिए, क्योंकि अब ऐसी तस्वीरें आप आने वाले दिनों में रोज़ देखा करेंगे। और जितने भी लूप होल्स हैं, जितनी भी कमियाँ हैं, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जिनके कैलाश गहलोत राजदार हैं, अब ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में कोई राज नहीं रहेगा केजरीवाल का। सब राज खुलने लगे हैं और इसमें शुरुआत तो देखिए स्वाति मालीवाल ने कर दी थी। स्वाति मालीवाल हमेशा फिराक में रहती हैं कि कोई मौका मिले और वो अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी को निर्वस्त्र करें। आज जैसा मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में, उनका ट्वीट, कितने सारे सवाल उन्होंने उठा दिए हैं उसमें। उनकी कार्यशैली पे, उनकी नीयत पर, और उन्होंने पंजाब सरकार को भी लपेट लिया है कि भगवंत मान इतना ज़्यादा क्यों दब रहे हैं, क्यों रबर स्टैम्प बने हुए हैं, क्यों वो विभव को झेल रहे हैं। कई सारे सवाल उन्होंने उठा दिए हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि अब गहलोत ने अपने भाषण में कहा भी है कि वो अब आने वाले दिनों में हर दिन ऐसे घोटाले खोलेंगे। तो वो पार्टी में रहे हैं, कोई अब से नहीं है, बहुत दिनों से हैं, बहुत सालों से हैं, तो उनके पास तो बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे कुकर्म जो है, उनकी लिस्ट उनके ज़हन में होगी। तो वो अब धीरे-धीरे हर दिन आप देखेंगे ऐसे धरने प्रदर्शन, क्योंकि ये वो कह के कर रहे हैं। ये उन्होंने कोई इसको लुकाया नहीं है, इसको दबाया छिपाया नहीं है। तो अब देखिए ना कितने सारे आप जब एक पार्टी में होते हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन एक लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत को अलग-थलग किया हुआ था। उनके सामने कोई मीटिंग नहीं होती थी। इट मीन्स केजरीवाल को कहीं न कहीं ये पता था कि कैलाश गहलोत उनको छोड़ के जाएँगे, और छोड़ के जाने की बातें तब से कैलाश गहलोत और केजरीवाल के ज़हन में थी, जब से वो मैटर होता है फ्लैग होस्टिंग वाला, जिसके लिए एलजी ने कैलाश गहलोत को नॉमिनेट किया था और अरविंद केजरीवाल ने दिस आतिशी मार्लेना, जो आज की तारीख में सीएम है दिल्ली की, उनको नॉमिनेट किया था कि वो मेरी जगह फ्लैग होस्टिंग करेंगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, ये सब मुद्दे ऐसे होते हैं ना कि ये दिलों पर अटैक करते हैं। मीन्स आपको बुरा लगता है जब आप किसी पार्टी के लिए काम करते हैं और आपको ऐन मोमेंट पे बिल्कुल मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, तो बुरा लगता है ना। कैलाश गहलोत को बहुत सारी बातें, बहुत बार, बहुत बुरी लगी। अब ये तो केजरीवाल को देखना है कि वो कैसे अब आने वाले दिनों को फेस करेंगे। और मैं तो ये कह रही हूँ कि केजरीवाल के लिए अब बताइए बचा क्या है? अपने जो एमएलएज़ हैं, उनकी वो टिकटें काट रहे हैं, और जिसे ज़रूरी चुनाव लड़ना ही है, बहुत सीधे-सीधे मेरे शो में डॉक्टर मुनीश रायज़ादा आए थे। उन्होंने बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने सिटिंग एमएलए से, मतलब 1 आध लाख की बात नहीं है, करोड़ों रुपए की बात हो रही है। करोड़ों रुपए की डील हो रही है एमएलए की टिकट के लिए। तो आप समझिए कि केजरीवाल किस कदर और कैसी राजनीति कर रहे हैं। वैसे जब इन्हें मौका मिलता है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं कि वो तानाशाह हैं। लेकिन आपने भी केजरीवाल को बहुत समझ लिया होगा, जितना मैं समझ पा रही हूँ। जो इनके कारनामे रोज़ आपके साथ शेयर होते हैं, उससे आपको नहीं लगता कि केजरीवाल भी बहुत बड़े तानाशाह हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं? मक्कार शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि अपने ही लोगों को ठग रहे हैं। और मक्कार शब्द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इन्होंने अपनी ही एक पुरानी कार्यकर्ता, जो कई सालों से लगी हुई थी, उस समय से
अरविंद केजरीवाल के साथ थी, जिस समय पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, पार्टी का कोई नाम नहीं था, लेकिन फिर भी वो पार्टी के साथ थी, अरविंद केजरीवाल के साथ थी। उस अपनी वर्कर को, ये बात छोड़ दीजिए कि उसको क्या-क्या दिया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन उसके साथ क्या किया अब ये ज़्यादा देखा जाएगा। उसको सीएम हाउस में पिटवाया, आई मीन स्वाति मालीवाल। ठीक है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने उनको दिल्ली महिला अध्यक्ष बनाया, उनको राज्यसभा भेजा, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या किया और क्यों किया? ये तो आज तक स्वाति मालीवाल ने भी नहीं बताया है, ये केजरीवाल ने भी नहीं बताया है। केजरीवाल तो उस मुद्दे तक पहुँचते ही नहीं हैं, वो उससे पहले ही परे हो जाते हैं। लेकिन अब स्वाति मालीवाल ने अच्छा से सारे धागे खोलने शुरू कर दिए हैं। तो ये समझिए कि 2-2 लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के धागे खोल रहे हैं, बक्कल उतार रहे हैं। तो केजरीवाल कहाँ बच पाएँगे? कोर्ट कचहरी में फँसे हुए हैं, अदालत उनको बख्शने के मूड में नहीं है। अब चुनाव आ रहे हैं, तमाम सारा गुस्सा उनके अपने लोगों के अंदर है। अब ये कैलाश गहलोत और स्वाति मालीवाल, देखिए कितने सारे राज हैं, ये हर दिन खोल रहे हैं। और अभी आप कुछ दिनों में देखिएगा राघव चड्ढा भी, उनको समझिए कि उन्होंने पार्टी छोड़ी हुई है। जैसे स्वाति मालीवाल है ना, वो ये सिर्फ बोल रही हैं और वो बोल नहीं रहे हैं, वो चुप हैं। लेकिन उनका रोल दोनों का एक तरीके का ही है। वो पार्टी में कहीं दिखाई नहीं देते, बिल्कुल सीन से गायब हैं। बस फ़र्क इतना है कि स्वाति मालीवाल कोई ना कोई शिगुफ़ा छेड़ देती हैं, कोई ना कोई इनकी पोल पट्टी खोल देती हैं क्योंकि वो पार्टी में रही हैं। अब कैलाश गहलोत भी शुरू हो गए हैं। तो आने वाले दिन आप समझ सकते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल के लिए कितने कितने मुश्किलों वाले हो सकते हैं। तो गुरुवार का दिन, फिलहाल तो मैं गुरुवार के दिन की बात कर रही हूँ कि गुरुवार के दिन अरविंद केजरीवाल को एक साथ कई झटके लगे और जो दिखाई दे रहा है, ये अब कहीं मामला, कहिए सफ़र कहिए, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। ये जो इनको डेंट करने की शुरुआत हो चुकी है। आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा एंड ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ बेयर मी एंड अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।